नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। 2 दिन पूर्व शहर के खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत अकोली परिसर के स्मृति विहार कॉलोनी के पास यादव नामक व्यक्ति के खेत के तार के कंपाउंड से सटकर एक व्यक्ति का सिर कटा शव बरामद हुआ था, जिसकी गत रोज भुगांव निवासी 65 वर्षीय दुर्योधन बाजीराव कड़ू के तौर पर शिनाख्त कर ली गई थी। वहीं अब पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ जांच पड़ताल करते हुए दुर्योधन कड़ू को गला काटकर मौत के घाट उतारने वाले भुगांव निवासी सैन्य जवान निकेतन कड़ू नामक 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में जानकारी देने हेतु आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपने कार्यालय में पत्र वार्ता बुलाई और बताया कि हत्यारोपी निकेतन कड़ू की निशानदेही पर आशेगांव परिसर से होकर गुजरने वाले नाले से दुर्योधन कड़ू का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि निकेतन कड़ू ने दुर्योधन कड़ू से करीब 3.25 लाख रुपए उधार ले रखे थे और उधारी के पैसे लौटाने के तगादे से तंग आकर निकेतन ने दुर्योधन कड़ू का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा। इसके साथ ही सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बड़े विस्तार के साथ जानकारी दी। नहीं, कोल्हापुरी गेट में जो एक मर्डर का गुना दाखिल हुआ है, जिसमें धड़ से उसका जो बदन से अलग किया गया था सरकटी जो लाश मिली थी, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी। कल शाम तक उसका डिटेक्शन हो गया है। जो लाश पड़ी थी उसकी शिनाख्त हो गई है, उसके रिलेटिव्स ने शिनाख्त की थी और वो बाद में इसमें पता चला कि ये व्यक्ति है दुर्योधन बाजीराव कड़ू, रहने वाला भुगांव इस गांव का है, अचलपुर तालुका का। तो इस व्यक्ति की शिनाख्त होने के बाद सभी पुलिस ने, रूरल पुलिस, कोल्हापुरी पुलिस और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने तत्काल इसमें दखल लेके इस गुने का डिटेक्शन किया है, जिसमें आरोपी रामेश्वर कड़ू को अरेस्ट किया गया है। निकेतन रामेश्वर कड़ू, ये इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। प्राथमिक माहिती ऐसी मिल रही कि ये पैसे के लेन देन का व्यवहार था और जिसके वजह से उसने कत्ल किया है। बाकी डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है, उसके बाद और डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। क्रिक किंगडम अकादमी के हेड तथा क्रिकेटर रोहित शर्मा के भाई विशाल शर्मा ने आज दोपहर व्यवसाय के बिरला ओपन माइंड स्कूल में अकादमी का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत में क्रिकेट की प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को तराशना निखारना काफी आवश्यक होता है। इसी के लिए क्रिक किंगडम अकादमी की स्थापना की गई है और अब अमरावती में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के लिए क्रिकेटर तैयार होंगे। इस समय मंच पर विशाल शर्मा के साथ ही संस्थाध्यक्ष सुधीर वाकोड़े, उपाध्यक्ष आशीष भोंगाड़े, पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष पोटे पाटिल आदि सहित कई गणमान्य विराजमान थे। VCA जो है बहुत ऊपर का लेवल है, वहाँ पहुँचने के लिए वी हैव टू फर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाना होगा स्टूडेंट्स को। अंडर 16 यस राइट। यहाँ से निकलने वाले बच्चों के लिए वहाँ से कुछ तो भी ये होना चाहिए। नहीं, यहाँ से फोकस तो जितना मैचेस खेलेंगे उतना परफॉर्मेंस दिखेगा यार। तो हम लोग का टारगेट यही है कि ट्वाइस अ मंथ, 2 महीने में 2 मैचेस हमारा टारगेट है खिलाना। कोचेस हम लोग खुद के कोचेस, सर्टिफाइड कोचेस है, हम लोग खुद ट्रेन करते हैं कोचेस को ऑल ओवर। जहाँ पे भी हम लोग कोच को रिप्लेसमेंट देते हैं, वी ट्रेन अवर्सेस इन पुणे में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग ट्रेन करते हैं। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने करीब 6 वर्ष पहले 2018 में पुणे से क्रिक किंगडम अकादमी का शुभारंभ किया था, जिसकी अब विदेशी शाखाओं से देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर अकादमी प्रारंभ हो जाने की जानकारी विशाल शर्मा ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु में क्रिकेट प्रतिभाओं को पहचानना व उनमें निखार लाना बेहद आवश्यक है। टैक्स बार एसोसिएशन अमरावती ने VTPA व GSTPM के साथ मिलकर GST के ज्वलंत विषयों व कानूनी प्रावधानों पर आज बडनेरा रोड के महेश भवन में कार्यशाला का सफल आयोजन किया, जिसमें समूचे विदर्भ क्षेत्र से कर सलाहकार, महिला वित्तीय सलाहकार व विद्यार्थी सहभागी हुए। यह आयोजन टैक्स बार एसोसिएशन के दिवंगत पदाधिकारी जयकांत पुरवार व मनोज पुरवार की स्मृति में रखा गया था, जो उपस्थिति व विशेषज्ञ मार्गदर्शन की दृष्टि से काफी सार्थक व सफल रहा। महेश भवन के शंकरलाल राठी सभागार में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने GST के विभिन्न प्रावधानों को समझाकर बताया, साथ ही सरकार से जमा अतिरिक्त टैक्स के रिफंड के बारे में भी जानकारी दी। Reduction in consideration is mere penalty, if at all, if you consider that, it is nothing but a penalty levied by this Department B of the state government, and therefore for that penalty cannot be equated with consideration. And we have got number of judgments, even your like Repco Finance, larger bench tribunal, etc. And you have also this circular which goes back to the service tax regime and picks up one circular of 2016 of service tax and says penalties are not consideration. If you look at section 9, what is GST? Tax is on a consideration.
अंबानगरी से संतनगरी शेगांव के लिए विगत रविवार की सुबह तपोवन के योगीराज में वंदना श्रीकांत चावजी के निवास स्थान से निकली पैदल वारी शुक्रवार को संतनगरी शेगांव पहुंच गई, जहां पर निकाली गई शोभा यात्रा में अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने बड़े उत्साह व श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया और पालकी उठाकर पूरे रास्ते गजानन भक्तों के संग पैदल वारी करते हुए वे गजानन महाराज के समाधि मंदिर पहुंची, जहां आरती व पूजन के बाद प्रसाद दान से वारी परिपूर्ण होने की जानकारी उमेश सवाई द्वारा दी गई। वृंदावन के केशव धाम में बुधवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मुक्ति आंदोलन की कार्यदिशा निश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद आयोजित की गई थी, जिसमें हिस्सा लेते हुए श्री रुक्मिणी पीठाधीश्वर जगतगुरु राजराजेश्वर माउली सरकार ने कहा कि जिस तरह अथक प्रयासों के बाद राम जन्मभूमि को हिंदू समाज ने प्राप्त किया है, उसी तरह अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण करने के लिए अहिंसा व संवैधानिक मार्ग से सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना जरूरी हो गया है। इस धर्म संसद में देश भर के विभिन्न संत महंत उपस्थित थे। सीजन का सबसे ठंडा दिन रहने के साथ ही अमरावती जिला इस समय 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठिठुर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने आगे चलकर पारा और भी घसरने की संभावना व्यक्त की है। बेलघाट के धारनी व चिखलदरा तहसीलों में तड़के 8 से 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं कुछ इलाके कड़ाके की सर्दी झेल रहे हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के ने अपनी जीत को अमरावती वासियों के साथ विश्वास व आशीर्वाद का फल बताया। विधायक खोड़के के निवास स्थान पर उनका सत्कार करने वालों की भीड़ रोजाना बढ़ रही है। इस समय महायुति से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक रहने वाली सुलभा खोड़के सभी के प्रति खुद को ऋणी बता रही है। अमरावती की नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के ने शहर के सबसे प्राचीन माता खिड़की स्थित रुक्मिणी स्वयंवर कथा के प्रासंगिक दर्शन करवाने वाले श्री कृष्ण मंदिर संस्थान को सदिशा भेंट देकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। साथ ही कहा कि उनका हमेशा ही धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए सहभाग जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने महाराष्ट्र में भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता से उत्साहित होते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के कड़े परिश्रम व पार्टी की विचारधारा को लेकर दर्शाए गए समर्पण के चलते यह दैदीप्यमान सफलता मिली है, अतः कार्यकर्ताओं का सदैव सम्मान होना चाहिए। मोशी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के विधायक उमेश यावलकर को मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की मांग माली समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा की गई है, जिसके तहत संगठन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को पत्र भेजे गए हैं। इसी तरह अमरावती जिले के चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार चुनकर आने वाले भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ का नाम भी इन दिनों मंत्री पद की लिस्ट में रहने की जोरदार चर्चा चल रही है और धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में अड़सड़ समर्थक अब जल्द से जल्द अपने विधायक को मंत्री पद हासिल करते देखना चाहते हैं। दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार और विगत 3 चुनाव से अकोट निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ विजयी रहने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश पाटिल भारसाखले को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की मांग भाजपा के वैदर्भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। कारंजा मानोरा निर्वाचन क्षेत्र की नई विधायक सई डहाके ने नांदगांव खंडेश्वर स्थित एकलव्य क्रीड़ा अकादमी को स्नेहिल भेंट दी। इस समय अकादमी के प्रवेश द्वार पर विधायक सई डहाके का जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। 38वीं पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन स्पर्धा में इस वर्ष हर स्तर के हजारों धावक हिस्सा ले रहे हैं। पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उपयोग अब सामाजिक संदेशों को फैलाने व चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा करने के मंच के तौर पर किया जा रहा है। कल आयोजित होने जा रही इस मैराथन स्पर्धा को लेकर अमरावती रोड रनर्स ग्रुप के दिलीप पाटिल ने जानकारी दी कि कल पुणे मैराथन में अमरावती के 50 धावक हिस्सा लेंगे। खंडेलवाल सेवा समिति के तत्वाधान में वेंकटेश बालाजी मंदिर में दीपोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य यजमान भाईजी उर्फ विजय खंडेलवाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके परिवार द्वारा बालाजी की पूजा अर्चना कर आरती की गई। इस समय सभी ने अपने हाथों से सैकड़ों दीपों को प्रज्वलित किया। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले के बहिरम में श्री बहिरम बाबा की यात्रा विदर्भ में सर्वाधिक समय तक चलने वाली यात्रा के तौर पर विख्यात है। इस वर्ष यात्रा महोत्सव की शुरुआत 20 दिसंबर से होने जा रही है। ऐसे में यात्रा शुरू होने के एक दिन पूर्व 19 दिसंबर को मंदिर में होम हवन व पूजा की जाएगी। यह जानकारी देते हुए मंदिर ट्रस्ट के सदस्य किशोर ठाकरे ने बताया कि मंदिर परिसर में साफ सफाई सहित अन्य कामों का शुभारंभ किया गया है। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुक्रवार को 46वीं किडनी प्रत्यारोपण शल्यक्रिया पूर्ण की गई। यह किडनी प्रत्यारोपण भुसावल निवासी परवेज सलीम खान नामक 33 वर्षीय युवक पर शल्यक्रिया करते हुए की गई। परवेज खान को उसके 59 वर्षीय पिता सलीम खान नूर खान ने अपनी एक किडनी देकर उसकी जान बचाई। यह शल्यक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत निःशुल्क की गई। सुबह लगभग 7 बजे के दौरान अमरावती से पुणे की ओर जा रही बलेनो कार का धनज फाटे के पास आमने सामने तेज गति से आ रहे मालवाहक पिकअप वाहन को आमने सामने से जोरदार टक्कर लग गई, जिसके कारण बलेनो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वही कार में बैठे अमरावती के 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही श्री गुरु मंदिर एम्बुलेंस के रुग्ण सेवक रमेश देशमुख ने तुरंत 108 को फोन पर लोकेशन भेजा, जिसके बाद कामरगांव स्थित 108 के पायलट नंदकिशोर आरेकर व डॉक्टर इंगले ने
घटनास्थल पहुंचकर जख्मियों को एम्बुलेंस में प्रथम उपचार कर आगे के इलाज के लिए अमरावती के जिला अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना में घायल हुए केशव नगर अमरावती निवासी कुंदा जकाते उम्र 57, ज्ञानेश्वर जकाते उम्र 62, मयूर जकाते उम्र 35, अंकित जकाते उम्र 30 सहित 2 वर्षीय गोजरी जकाते का समावेश है। दुर्घटना के बाद पिकअप सवार घटनास्थल से फरार हो गए। घटना की आगे की जांच धनस पुलिस कर रही है। वरुड पुसला राष्ट्रीय महामार्ग पर गत रोज 2 भीषण सड़क हादसे घटित हुए, जिसमें से एक हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। पता चला कि शुक्रवार की दोपहर 2:30 बजे के आसपास इस महामार्ग पर ट्रैक्टर से भिड़ जाने के चलते पिकअप वाहन के चालक यूपी निवासी मोहम्मद अशरफ की मौत हुई है। यह पिकअप वाहन पांडुरना की ओर जा रहा था, जिसे वरुड की ओर ईंट लेकर आ रहे बिना नंबर वाले ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारी। वहीं इससे पहले इसी रास्ते पर तड़के 4 बजे अचानक एक जंगली जानवर के सामने आ जाने के चलते सीताफल लेकर जा रहा पिकअप वाहन रास्ते पर उलट गया। यह पिकअप वाहन वाशिम के रिसोर्ट से निकलकर वरुड होते हुए प्रयागराज की ओर जा रहा था। फ्रिजरपुरा थाना अंतर्गत महादेव खोरी की प्रिया कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को आज सुबह राजस्थान के स्वरूपगंज थाने की पुलिस ने डिटेन किया। महिला पर एक ही युवती को विवाह कराने के नाम पर 4 लोगों को 1.5 लाख रुपए में बेचे जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही परिसर के लोगों ने भी उक्त महिला के खिलाफ पुलिस को निवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोल्हापुर पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 15.5 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके जीजा ने अनैतिक संबंध रखते हुए गर्भवती कर दिया। साथ ही फिर उसे अपनी पत्नी के नाम पर अकोला के अस्पताल में भर्ती करवाकर उसकी डिलीवरी भी करवाई और इस बारे में मुंह खोलने पर अपनी पत्नी को बच्चों सहित जान से मार देने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर कोल्हापुर पुलिस ने एकनाथ मानकर नामक आरोपी के खिलाफ दुराचार और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते जाँच शुरू की। मोर्शी शहर के पेटपुरा क्षेत्र में किराना दुकान को अचानक आग लगने से 5 लाख रुपए का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान जताया गया। यह घटना 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे घटित हुई। अकोला में अवैध साहूकारी मामले को लेकर सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक कार्यालय के जरिए 3 स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे गए और बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को जब्त किए गए। यह कार्रवाई अकोला शहर के सुधीर कॉलोनी, जठारपेट व कृषि उपज मंडी परिसर में की गई। अंजनगांव सुरजी तहसील के हतुंडा गांव में वर्ष 2019 में संदेह के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर देने वाले हत्यारोपी पति को अचलपुर जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए गए आरोपी का नाम चंद्रशेखर लबड़े बताया गया है, जिसने 23 अप्रैल 2019 की दोपहर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।